उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मंगलौर विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और दिन दहाड़े हो रही आपराधिक घटनाएं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं। काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास वही प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन उनसे प्रभावी तरीके से काम लेने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, कथित गुंडाराज और बेरोजगारी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा गया कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और रोजगार की तलाश में सड़कों पर उतरने को मजबूर है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके चलते प्रदेश में असंतोष बढ़ रहा है। काजी निजामुद्दीन ने सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया में बड़े स्तर पर खामियां नजर आ रही हैं, जिससे जनता का भरोसा डगमगा रहा है। उन्होंने मांग की कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और प्रशासनिक ढिलाई चिंता का विषय है। उनका आरोप है कि सरकार जनता की समस्याओं से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के अंत में काजी निजामुद्दीन ने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसका जवाब जनता जरूर देगी। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश भर में विरोध कार्यक्रम चलाए जाएंगे और सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने का अभियान तेज किया जाएगा। उत्तराखंड में ये एक बहुत चिंता का विषय पूरे उत्तराखंड के लिए है। तो मैं आप सब लोगों को मैंने कष्ट इस वजह से दिया कि इस समय सरकार की प्राथमिकताएं बदली हुई हैं। वो उसका कानून व्यवस्था पर रोक लगाने की बजाय खनन, प्रॉपर्टी, लेन देन, सिविल मामलों के साथ साथ और तमाम ऐसे विषयों में पुलिस को इन्वॉल्व कर रखा है। तो एक काम सरकार का कहा हुआ पुलिस गलत करती है और कई जगह फिर वो अपनी मर्जी से गलत कर लेंगे। और जब गलत प्रॉपर्टी, झगड़े की जमीनों में गलत लोगों के संपर्क में आएंगे तो गलत आदतें पड़ेंगी, और गलत आदतें पड़ेंगी तो कानून व्यवस्था की और एक पुलिस प्रशासन का दिमाग कम रहेगा। तो सरकार को इस समय अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी और जिन कामों में पुलिस को लगा रखा है उस कामों में ना लगाकर यही पुलिस, पहले चुनाव होते थे, अगर कहीं झगड़ा होता हुआ पुलिस स्टेशन पर और यही पुलिस आती थी तो इसी पुलिस पर जनता विश्वास करती थी कि अब कोई उपद्रव कर रहा होगा तो पुलिस उसको रोकेगी। लेकिन आज की तारीख में अगर कहीं चुनाव हो रहा हो तो पुलिस पहुंच जाती है तो वहां जो कमजोर तबका है वो डरता है और ये सोचता है कि बस अब आकर पुलिस हम पर और अत्याचार करेगी। तो विपक्ष को दबाने के लिए, प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए, खनन करवाने के लिए, संपत्तियों का निपटारा करने के लिए, इस तरह की चुनावों की हार जीत के लिए पुलिस का उपयोग करना सरकार को छोड़ना पड़ेगा और सरकार को मानना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था स्थापित करना पुलिस की प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता पर ही पुलिस बनी रहे, टिकी रहे, ताकि इस शांत प्रदेश में लोग चैन से जीवन जी सकें। वरना देहरादून जैसी जगह अगर गैंग वॉर होने लगी तो फिर यहाँ के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी जो सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध
करती है और आज भी हम इसका विरोध कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की प्राथमिकताएं सरकार को तय करनी होंगी। और एक खास बात क्या हो गया पूरे प्रदेश में कि जहाँ कहीं कोई वारदात हो ज़रा हाईलाइट हो जाए तो पुलिस प्रशासन पर, पुलिस पर सामान्य व्यक्ति, सामान्य जनता को विश्वास नहीं। कभी कोई सीबीआई की मांग होगी, कभी एसआईटी की मांग होगी। क्यों? रीज़न है कि पुलिस पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस समय है उस पर जनता का विश्वास फिलहाल नहीं है। और उस पॉलिटिकल लीडरशिप को इस बात को समझना होगा कि जनता आपकी तरफ एक नाउम्मीदी की तौर पर देख रही है और ये नाउम्मीदी पुलिस के कार्यप्रणाली पर सीधे तौर से झलक रही है, जिसका खामियाजा खराब कानून व्यवस्था के तौर पर जनता भुगत रही है।